जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं मानव ज्ञानेंद्रिय में हम लोग कौन-कौन सा पढ़ चुके हैं, त्वचा पढ़ चुके हैं, कान पढ़ चुके हैं, अब बारी है टंग का यानी जीभ का। तो ध्यान देते हैं जीभ क्या है? जीभ क्या है आप देख सकते हो और जीभ मानव के पार्ट का सबसे प्रमुख अंग है। जीभ देख सकते हो, ये है जीभ। जीभ किसका बना होता है? स्नायु। स्नायु एक मसल्स है। यह किससे बना होता है? किस ऊतक से बना है? संयोजी ऊतक से। यह स्वर नियंत्रण यानी स्वर नियंत्रण जो हम लोग बोलते हैं, तो जीभ का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ पे गले पे स्वर यंत्र है, जिसे मतलब इसका भी योगदान है और जीभ का भी योगदान है। अगर जीभ को आप पकड़ लो, तो फिर आपका आवाज़ नहीं आएगा, अच्छे से आवाज़ आएगा ही नहीं। जैसे कि आप देखोगे गूंगे लोगों को, वो गूंगे लोग क्यों होते हैं? जो क्योंकि उन लोगों की जीभ छोटी होती है, इसलिए उनकी आवाज़ भरपूर नहीं आ पाती है। तो वही है, अगर स्वर नियंत्रण कौन करता है? जीभ करता है। जीभ नहीं रहेगा तो स्वर नियंत्रण नहीं होगा। फिर स्वाद नियंत्रण मतलब आप समझ सकते हो, कुछ भी आप खट्टा, मीठा, कुछ भी नमकीन-वमकीन कुछ भी खाते हो, कौन-सा नियंत्रण करता है? यही करता है। जीभ ही नियंत्रण करता है। अगर जीभ नहीं नियंत्रण करता तो सिर्फ़ केवल मतलब पेट पूजा करने के लिए बस खाते हैं। अगर स्वाद है तभी हम लोग पता कर सकते हैं कि ये खट्टा है, मीठा है, तीता है, नहीं तो कुछ भी नहीं कर सकते, केवल पेट भरने के लिए काम आता है बस। यह 10,000 स्वाद कणिका होते हैं। जो आप जीभ जीभ देख रहे हो ना, ये जो जीभ देख रहे हो, उसपे छोटे-छोटे एक दाना-दाना जैसा लगा होता है, वो कम से कम 10,000 होते हैं वहाँ पे, जो कि यही स्वाद बताते हैं कि खट्टा, मीठा, तीता यही सब स्वाद बताते हैं यहीं पे। आप देखिएगा जीभ को, इसपे दाना-दाना जैसा लगा रहता है, वही है। अब इसका साइज़ आप देखोगे, जैसे आप जीभ निकालोगे तो सामने का जो जीभ है वो कैसा है? पतला है। अब जैसे ही अंदर जाएगा वो चौड़ा होते जाएगा इस तरह। अब जैसे देख सकते हो ये आगे का है ना, ये पतला है, फिर जैसे ही पीछे जाएगा वो चौड़ा होते जाएगा। और ये देख सकते हो आप जीभ का जो ये पार्ट है कि कहाँ से खट्टा स्वाद आता है, कहाँ से नमकीन, कहाँ से मीठा, कहाँ से तीखा, आप देख सकते हो। ये जो ऊपरी भाग जो ये लास्ट का है, जो आंतरिक भाग है, जो कि गले के पास में ही होता है, वहाँ पे तीखा होता है। मतलब आप कभी भी आप तीखा मतलब तीत लगेगा तो यहाँ पे तीत आपको नहीं लगेगा। उस वो आपको अनुभव होगा यहाँ पे कि गर्दन में कुछ लग गया है, वहाँ पे आपको तीखा महसूस होगा। और खट्टा है बगल में। जब आपको खट्टा लगता है तो खूब आपके मुँह में पानी पानी जैसा आ जाता है। तो कैसे आ जाता है? यहीं से खट्टा लगता है। फिर उसके जस्ट नीचे नमकीन है, यहाँ पे जस्ट उसके नीचे है नमकीन और उसके एकदम नीचे यहाँ पे सीधे नोक पे एकदम आगे ही वहाँ पे कौन-सा है? मीठा होता है। तो जैसा कि हम लोग जीभ पढ़ चुके हैं, अब बारी है नोच यानी नाक का। नाक का क्या कार्य है? तो सबसे पहले आप देख सकते हो श्वसन मार्ग के लिए। श्वसन मार्ग क्या होता है? श्वसन मार्ग का मतलब कि जो हम लोग साँस लेते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन अंदर जाता है, फिर अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड ढक के लेता है, मतलब बाहर फेंक देता है। वही अंदर साँस लेते हैं, छोड़ते हैं, वही होता है श्वसन मार्ग। श्वसन बोलते हैं उसको। अब श्वसन मार्ग किस रास्ते से आता है? नाक के रास्ते से आता है। तो एक एक इसका कार्य ये हो गया शोषण मार्ग के लिए और दूसरा है बाल। आप देख सकते हो छोटे बच्चों में तो नहीं आता है, जैसे यंग हैं, जैसे हमारे दादा, बाबा, पापा लोग जैसे कि वो आप देखे होंगे घर में वो कैंची डाल के नाक में बाल काटते हैं। चाहिए नाई के यहाँ जाएँगे तो वो जो बड़े बुजुर्ग का बाल बनाते हैं वो कैंची डाल के काटते हैं यहाँ नाकों में। तो वो बाल होता है, जो बाल का क्या कार्य है? मतलब बाल जो आप देख रहे हो जो हवा में धूल कण सब उड़ रहे हैं, तो वही बचाता है, वो जो अंदर साँस लेते हैं ना, तो उसके अंदर नहीं जाने देता, वो बाल रोक के रखता है। जब ये जमाव हो जाता है, तो फिर सैटरडे संडे को हम लोग साफ करते हैं। देहाती भाषा में उसको मल कहते हैं। अब ध्यान देते हैं म्यूकस। म्यूकस क्या होता है? म्यूकस जस्ट ये जो नाक है, जो आगे वाला भाग है, उसके जस्ट एकदम नीचे पीछे, जैसे कोई एक मुक्का लगा के मार देता है कस के, जिसे बोलते हैं मियास फूट गया। वहीं पे जस्ट म्यूकस पाया जाता है। म्यूकस क्या होता है? चिपचिपा पदार्थ होता है। जब ये बालों से जब धूल कण जब बच जाते हैं, जो अंदर भागने लगते हैं, तो वही म्यूकस उन लोगों को पकड़ के वहीं पे रोक देता है। सफाई होती है तो निकलता है वो सब। तो ये म्यूकस ही है जो कि श्वसन के दौरान हम लोगों को जो धूल कणों से बचाता है, धूल कण अंदर नहीं जाने देता है। तीसरा है गंध। गंध हम लोग जैसे कि कैसा मतलब दुर्गंध या गंध या सुगंध कैसा मतलब महसूस होता है, वो किसके कारण होता है? इसी कारण होता है। इसमें 2 प्रकार का होता है, एक सुगंध, एक दुर्गंध। एक सुगंध बताता है, एक दुर्गंध बताता है।
तो उसी में क्या होता है, ओल्फैक्टरी लोब होता है। 1 करोड़ ओल्फैक्टरी लोब होता है, जो कि यही बताता है कि सुगंध कौन-सा है, दुर्गंध कौन-सा है। अब जैसे कि सबसे जीवों में सबसे अधिक सूंघने वाले जीव कौन है? कुत्ता, बिल्ली हो गए। तो वो लोग सूंघते हैं, जैसा कुछ भी आप उन लोगों को फेंक दो, कुछ भी बता दो, वो लोग मतलब सूंघ के पता कर लेंगे। जैसे कि अभी आप देख सकते हो मिलिट्री में हो गया या पुलिस में कुत्ते यूज़ किया जाता है। जैसे ही उसको कपड़े सुंघा दिया जाएगा, वो कहाँ गया और किस रास्ते से कपड़ा गया, वो पहचान लेगा। लेकिन ये इंसानों में उतना नहीं होता है, लेकिन कुत्तों में बहुत ज़्यादा होता है।